दूरदर्शी नेता हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश 17 अप्रैल 2020 शुक्रवार मध्य प्रदेश के आज की ताज़ा खबर में स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप भाई। तो आज के वीडियो हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की आज की ताज़ा खबर के बारे में जो निकल के आ रही है दिनांक 17 अप्रैल 2020 शुक्रवार से। कौन कौन सी खबरें हैं और क्या जानकारी जानने के लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इस तरह का अपडेट न्यूज़ विदेश में प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। इसका वीडियो पसंद आए लाइक करें और सभी लोगों तक शेयर करें। आइए बढ़ते हैं अपडेट की ओर, जान लेते हैं पूरे अपडेट को विस्तार से। आइए शुरू करते हैं पहली बड़ी अपडेट खबर से जो निकल के आ रही है। शिवराज सिंह चौहान के सीएम बनने से पहले ही क्या कोरोना पॉजिटिव थी आईएएस अफसर। दोस्तों, एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शपथ लेने से पहले ही कोरोना संक्रमित हो गई थी। यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि गुरुवार को शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान दिया और बताया कि उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले ही पूरा स्वास्थ्य विभाग कोरोना संक्रमित हो चुका था। शिवराज ने कहा कि वे जिस दिन मुख्यमंत्री बने उसके दूसरे दिन एक आईएएस कोरोना संक्रमित हो गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में 94 अधिकारी कर्मचारियों को के कोरोना वायरस संक्रमित होने की बात को गंभीरता से लिया है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश भी दिए हैं और उन्होंने कहा कि जांच के जो भी निष्कर्ष निकलेंगे उसके बाद कार्यवाही की जाएगी। शिवराज ने कहा कि जब वह मुख्यमंत्री बने उसके पहले मुख्यमंत्री स्तर पर किसी तरह की कोई मीटिंग कोरोना से निपटने के लिए नहीं हुई थी और ना ही स्वास्थ्य अमले को किसी प्रकार की ट्रेनिंग दी गई थी। शिवराज ने यह भी कहा कि वे जिस दिन मुख्यमंत्री बने उसके दूसरे दिन एक आईएएस कोरोना संक्रमित हो गई थी। उसके दूसरे दिन फिर एक आईएएस कोरोना संक्रमित हो गए और लगातार उसके बाद पूरा विभाग ही कोरोना वायरस संक्रमित होता चला गया था, जिसके कारण हमें स्वास्थ्य संचालनालय को बंद करना पड़ा। शिवराज ने यह भी आरोप लगाया कि उनके मुख्यमंत्री बनने के पहले ही पूरा स्वास्थ्य विभाग कोरोना संक्रमित हो चुका था। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का मिनी मंत्रिमंडल तैयार, शपथ समारोह का इंतजार। दोस्तों, भारत के इतिहास में किसी राज्य पर सबसे लंबे समय तक बिना मंत्रिमंडल के शासन करने वाले शिवराज सिंह चौहान ने अपने लिए मिनी मंत्रालय तैयार कर लिया है, जिसमें मंत्रियों की संख्या 10 से अधिक नहीं होगी। लिस्ट तैयार है। सूत्रों का कहना है कि ज्योतिराज सिंधिया ने भी रजामंदी दे दी है। अब बस आरएसएस की एनओसी और दिल्ली से अप्रूवल मिलना बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि 20 अप्रैल के बाद मध्य प्रदेश के राजभवन में मिनी मंत्रालय का औपचारिक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। लॉकडाउन के बहाने सबसे पहले मिनी मंत्रालय। दोस्तों, आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि कोरोना पर कंट्रोल कीजिए और लॉकडाउन के बीच कुछ गतिविधियां समानांतर रूप से शुरू हो गई हैं, मसलन गेहूं की खरीदी आदि और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शिक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कृषि एवं सहकारिता, पंचायत के साथ वित्त और वाणिज्यिक कर विभाग में गतिविधियां बढ़ गई हैं। इसी को देखते हुए मंत्रालय में सीनियर मंत्री रहेंगे जिसे पूर्व का अनुभव। इसी के मद्देनज़र छोटा मंत्रालय बनाए जाने पर सहमति बन रही है। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि यदि पूरा मंत्रिमंडल बनाने की तैयारी शुरू कर दी तो फिर इतने काम और विवाद शुरू होंगे। कम से कम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक सप्ताह तक कोई दूसरा काम ही नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश के मिनी मंत्रिमंडल में मंत्रियों के संभावित नाम इस प्रकार हैं, आपको बता रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के प्रस्तावित मिनी मंत्रिमंडल में ज्योतिराज सिंधिया खेमे के पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत को शामिल किया जा सकता है। भाजपा के सीनियर नेताओं में गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह और रामपाल सिंह, विजय शाह, गौरीशंकर बिसेन और मीना सिंह के नाम की चर्चा जोरों पर है। इसके अलावा कांग्रेस के भाजपा में शामिल हुए वरिष्ठ नेता बिसाहू लाल को भी मौका मिल सकता है। इस तरह मिनी मंत्रिमंडल में दलित और आदिवासियों का भी समावेश किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में कल 142 पॉजिटिव के, लेकिन हालात में सुधार, ये कहना है मुख्य अपर सचिव का।
दोस्तों आपको बता दें कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मोहम्मद सुलेमान ने मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण और नियंत्रण संबंधी स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भले ही पूरे प्रदेश में कल आज 142 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और इसमें ऐसे इंदौर के 110 हैं, लेकिन हालात में सुधार हो रहा है। अच्छी खबर बात यह है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से संक्रमित किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। आंकड़ों के में मध्य प्रदेश की स्थिति, पूरे मध्य प्रदेश में 1158 सैंपल भेजे गए थे। 1158 सैंपल में से 142 पॉजिटिव पाए गए हैं और इंदौर में 110 पॉजिटिव, भोपाल में 12 पॉजिटिव, खंडवा में 17 पॉजिटिव। मध्य प्रदेश में अब तक 1120 पॉजिटिव केस मिले हैं और मध्य प्रदेश में अब तक 53 मृत्यु हुई है। जब मध्य प्रदेश में अब तक 70 से ज़्यादा डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। इंदौर में अब नियंत्रण में है, मृत्यु दर तेज़ी से कम होगी। दोस्तों मोहम्मद सुलेमान ने कहा है कि भले ही इंदौर में आज 110 पॉजिटिव मामले सामने आए हों, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह सभी पहले से ही क्वारंटाइन में थे। इसका मतलब संक्रमण इसकी आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि इंदौर में अब तक 5000 से ज़्यादा सैंपल की जांच हो चुकी है। दुनिया में 10 लाख की आबादी में 2100 टेस्ट किए जा रहे हैं, परंतु इंदौर की स्थिति ज़्यादा अच्छी है। हाई टेस्टिंग के कारण पॉजिटिव मामलों की संख्या 701 हो गई है, परंतु इसमें मृत्यु दर कम होगी। जल्द ही इंदौर में ग्राफ तेजी से नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं चौथी बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन आदेश जारी। दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण इस वर्ष प्रदेश में संचालित हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 22 अप्रैल से प्रारंभ किया जाएगा। मूल्यांकन का यह कार्य गृह मूल्यांकन प्रक्रिया से कराया जाएगा। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा इस संबंध में भी शीघ्र ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। ग्वालियर की लावण्य दुबे ने गुल्लक तोड़कर 11,000 रुपये दिए। दोस्तों प्रदेश के मासूम बच्चे भी अब कोरोना वायरस के खतरे को समझने लगे हैं। बड़ों के साथ ये बच्ची भी कोरोना के खतरे से निपटने में घर पर रहकर परिवार को सहयोग कर रही है। बड़ों की देखभाल खुद ही भी अपनी बचत के पैसे इस बीमारी की रोकथाम के लिए देने लगे हैं। ग्वालियर शहर की 9 वर्षीय कुमारी अनवी दुबे ने कंट्रोल रूम पहुंचकर कमिश्नर श्री SB ओझा को अपने गुल्लक में साल भर में इकट्ठा किए हुए 11,000 रुपये सौंप दिए। मासूम अनवी से जब कमिश्नर ने पूछा कि इतनी बड़ी राशि क्यों दे रही हो, तो उसके जवाब में वहाँ मौजूदा अन्य कर्मचारी को भी आश्चर्यचकित कर दिया। कुमारी अनवी ने कहा कि मैंने तो ये पैसे अपने जन्मदिन के लिए इकट्ठा किए थे, लेकिन लोगों को इस महामारी से जूझते हुए देखकर मैंने सोचा कि जन्मदिन मनाने से ज़्यादा ज़रूरी है लोगों की मदद करना। कमिश्नर श्री ओझा ने मासूम की बात को सुनकर उसे आशीर्वाद प्रदान किया। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं 5 और अंतिम बड़ी खबर के बारे में जो निकल के आ रही है। मेडिक्लेम कंपनियों ने बरती कोताही तो फिर FIR और गिरफ्तारी, इंदौर कलेक्टर की बड़ी चेतावनी। दोस्तों आपको बता दें कि अब दिनों में मनमाने तरीके से काम करने वाले मेडिक्लेम कंपनियों की मुश्किलें कोरोना काल में बढ़ सकती हैं। दरअसल इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह गुरुवार को साफ कह दिया है कि यदि मेडिक्लेम कंपनी द्वारा क्लेम सेटल करने में कोताही बरती गई तो उन पर FIR दर्ज की जाएगी। बता दें कि इंदौर में देश की टॉप मोस्ट मेडिक्लेम कंपनियां कार्यरत हैं और कोरोना संकट काल के दौरान कई लोगों को क्लेम सेटल कराने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेडिक्लेम पॉलिसियों के लिए कंपनियों के पास अपनी हॉस्पिटल चेन होती है, जहां कैशलेस सुविधाओं के चलते कई बीमारियों में निःशुल्क इलाज या आंशिक भुगतान किया जाना होता है। लेकिन कंपनियां इन दिनों पॉलिसियों के बावजूद अस्पताल में एडमिट मरीजों की क्यूरी बढ़ा रही है, जिसके चलते मरीजों व परिजनों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि मेडिक्लेम कंपनियां क्लेम सेटल करने में देरी कर रही हैं, जिसके चलते अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि जब तक क्लेम सेटल नहीं हो जाता है जब तक मरीज अस्पताल का बेड नहीं छोड़ सकता है।
ऐसे में गुरुवार को मेडिक्लेम कंपनी के प्रतिनिधियों की बैठक कर इन्हें निर्देशित किया गया है कि ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट में 2 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगाएं, नहीं तो कंपनी पर एफआईआर होगी और प्रतिनिधियों की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। कलेक्टर मनीष सिंह ने स्टार हेल्थ मेडिकल कंपनी की अनियमितताओं को लेकर उसे लताड़ भी लगाई है। बता दें कि इंदौर में कोरोना का कहर जारी है और ऐसे में निजी अस्पतालों को ग्रीन और येलो जोन में बांटा गया है। इस स्थिति में इलाजरत मरीजों और नए भर्ती किए गए वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कई मेडिक्लेम इंश्योरेंस कंपनियों को देश के पीएम की अपील को नकारते हुए कोरोना के संकट के बीच यूनिट मैनेजर सहित अन्य लोगों पर ऑनलाइन पॉलिसी बिजनेस लाने का दबाव भी बना रहे हैं, जिससे साफ होता है कि देश के लोगों के से पैसा कमाने की वाली कंपनियां संकट के दौर में किस तरह से देश के लोगों को ही उगाही की मंशा में रहती है। लेकिन ऐसे लोगों पर जब इंदौर प्रशासन की कड़ी निगाहें हैं और जरा भी लापरवाही करने पर इन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। दर्शकों, कुछ जानकारी जो हम आपके लिए लेकर आए थे मध्य प्रदेश की आज की ताज़ा खबर जो निकल के आ रही थी दिनांक 17 अप्रैल 2020 शुक्रवार से। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय अवश्य पसंद आया होगा। पसंद आया और लाइक करें और सभी लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सके। दर्शकों, आज की इस वीडियो में बताएं, हम फिर आए नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।